ऑटिज्म के बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर से कैसे डील किया जाए? अगेन अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय पेरेंट्स। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर्स किस तरह के होते हैं, किन एरियाज़ में होते हैं, और फिर देखेंगे वो किस वजह से होते हैं, और उसके बाद छोटी सी ट्रिक्स कि आप उनको डील कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि चैलेंजिंग बिहेवियर्स किन एरियाज़ में होते हैं। ये ख़ास तौर पे 2-3 एरियाज़ में होते हैं। पहला तो होता है स्टिमिंग, जिसको कहते हैं, यानी सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स, जो कि रेपिटेटिव होते हैं और वो बच्चे बार बार करना पसंद करते हैं। उसके बाद होते हैं मेल्टडाउन्स, जो कि जिसमें बच्चा बिल्कुल अपना कंट्रोल लूज़ कर देता है और एकदम वो बहुत ज़्यादा रोना और चीखना शुरू कर देते हैं, या वो भागना शुरू कर देते हैं उस सिचुएशन से, और इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है उनके खाने पीने के अराउंड। तो अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ स्टिमिंग और मेल्टडाउन्स पे बात करूँगी। खाने पीने वाले एस्पेक्ट पे मैं एक अलग वीडियो में बात करूँगी, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये होते किस वजह से हैं? बेसिकली इसकी कुछ मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, और वो ये हो सकती हैं कि बच्चा या तो ओवर या अंडर स्टिमुलेटेड है, यानी उसकी जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो ओवरलोड हो गई है, और बच्चा उससे कोप नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके मेल्ट डाउन्स शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर पेरेंट्स के लिए थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं मैनेज करने। और जो दूसरी सिचुएशन हो सकती है या वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि बच्चा हो सकता है जिस्मानी तौर पे बेहतर फील नहीं कर रहा हो, उसको बुखार हो या उसको कहीं दर्द हो रहा हो। जो एक और चीज़ हो सकती है, इसकी वजह हो सकती है, वो ये हो सकती है कि बच्चे की रूटीन चेंज हुई है, यानी जो क्योंकि इन बच्चों में रूटीन पे को फॉलो करना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर उनका कहीं आप बाहर गए हैं और उनका बेड टाइम लेट हो गया है, या उनके खाने पीने का कोई जो टाइम या एक्टिविटी का टाइम था या इसी तरह का वो डिले हो गया है, तो उनको वो नहीं हुआ, उससे उनको कोप करना मुश्किल हो रहा होता है। और समटाइम्स वर्बल एबिलिटीज़ की वजह से भी, जब वो इस तरह के इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ उन्हें समझ नहीं आ रही होती उसकी, दे कांट मेक सेंस, सो दे आर अनएबल टू कोप विद दैट, तो उस सिचुएशन में भी वो थोड़े से इस तरह ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आती, तो उनके मेल्टडाउन स्टार्ट हो सकते हैं। जो स्टिमिंग है वो बेसिकली एक एज लॉन्ग एज योर चाइल्ड इज़ सेफ, और उससे आपके बच्चे को कोई जिस्मानी नुकसान नहीं हो रहा, वो देखने वालों को अजीब ज़रूर लगती है, तो पेरेंट्स थोड़ा सा फिर प्रेशर फील करते हैं कि बच्चे को स्टॉप करें। लेकिन ये देखें कि अगर आपके बच्चे को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर आपको उसको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बार बार बच्चे को रोकने और टोकने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे के लिए वो सेल्फ सूदिंग होता है, और वो उसको जब तक करता रहेगा वो उससे सुकून महसूस करेगा। अब उसमें ज़ाहिर है हैंड फ्लैपिंग हो सकता है, फिंगर्स को यूं यूं करना हो सकता है, किसी एक चीज़ के साथ खेलना हो सकता है, कोई कपड़ा मुंह में डाल के तो वो चबाते रहना हो सकता है, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी याद रखें कि स्टिमिंग हर बच्चे में नहीं भी होती है, जो जिसको ऑटिज़म होता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके बच्चे में स्टिमिंग नहीं है, तो डोंट वरी, बिकॉज इट्स नॉट इन एवरी चाइल्ड। मेल्ट डाउन्स को मैनेज करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो खुद को कूल डाउन रखें, अपने आप को काम डाउन रखें। यू डोंट नीड टू ओवर रिएक्ट, यू डोंट नीड टू शाउट और गेट एंग्री एट द चाइल्ड, क्योंकि ये बच्चे के बस में बिल्कुल नहीं है। तो उस टाइम पे सिर्फ आप ये कोशिश करें कि बच्चे की सेफ्टी इंश्योर करें, और ये ध्यान रखें कि वो अपने आप को या किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि समटाइम्स बच्चे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, वो दूसरों के मारते भी हैं, उन पर चीज़ें भी फेंक सकते हैं। तो आप फिर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स बच्चे के आसपास से हटा लें जब वो इस तरह गुस्से में हो, ताकि वो फेंक के किसी को मार ना दे, और उसको काबू में अपने गुस्से और अपने जज्बात को भी काबू में रखें। और अगर आपको लगे कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और वो भागने की कोशिश करेगा, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जो उसके लिए डेंजरस हो सकती है, तो वहाँ बच्चे का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लें या उसकी बॉडी को बहुत मजबूती से पकड़ लें, और कोशिश करें कि जितनी जल्दी फिर आप उस जगह से हट जाएं, बच्चे को वहाँ से लेके चले जाएं। और ट्राई करें कि अगर आपको लगे कि आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ रूटीन चेंज हो सकती है, तो उसके लिए खुद से पहले को तैयार, खुद
को पहले से तैयार रखें और बच्चे के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे फिजिटिंग टॉय हो सकता है, या जो अगर वो फ़र्ज़ करें कि टैबलेट देखता है या कोई ऐसी चीज़, तो वो आप अपनी साथ लेके जाएं ताकि उसको आप फौरी तौर पे सूद कर सकें। और उसके अलावा ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन वाली चीज़ें हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है बच्चे के इर्द गिर्द या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो उसको कम करें। यानी अगर आप ऐसी जगह पे हैं तो वहाँ से बच्चे को हटा लें शोर वाली और लाइट वाली से, तो भी बच्चा वहाँ पे आरामदेह हो सकता है। और उसके साथ आप बच्चे को कूल डाउन करने के लिए, मसलन अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसे कोशिश करें अपनी गोद में रखें, अपने से दूर नहीं करें और उसे अपने साथ लगा कर रखें। तो ये चंद टिप्स हैं उन बच्चों के लिए जिनके चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं। आई होप दैट हेल्प्स, एंड इन नेक्स्ट वीडियो मैं खाने पीने से रिलेटेड बच्चों के जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स होते हैं उस पर बात करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।